कि प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर 8.4 टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? बैक्टीरिया आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, सिर्फ 4 आएंगे, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। पीपीएलओ होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब 4 बेसिक साइज होते हैं सेल के, कौन कौन से? बेसिलस, ये देखो आपको दिख रही है बेसिलस, ठीक है। कॉकस जो कि कॉकाई शेप के होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, ठीक है। विब्रियो, ये देखो ये कॉमा शेप का दिख रहा है आपको, तो इसको हम बोलेंगे विब्रियो, ठीक है, कॉमा शेप्ड। स्पाइरलम, स्पाइरल, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको स्पाइरलम, ठीक है। ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट द माइकोप्लाज्मा, ठीक है। सारे प्रोकैरियोट में सेल वॉल होती है, पर सेल वॉल किस में नहीं होती? माइकोप्लाज्मा में नहीं होती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा में कोई भी सेल वॉल नहीं होती है, सिर्फ प्रोकैरियोट में सिर्फ एक ऐसी चीज़ है माइकोप्लाज्मा जिसमें सेल वॉल नहीं होती, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसलिए हम उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसमें कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती जेनेटिक मटेरियल के अराउंड, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड, जेनेटिक मटेरियल नेकेड होता है। हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए अलॉन्ग विद द जेनोमिक डीएनए, मतलब एक उनका जेनोमिक डीएनए तो है खुद का, बट उसके साथ एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। दिस स्मॉल सर्कुलर डीएनए इज कॉल्ड प्लाज्मिड, ठीक है। ये ऐसा रहता है सर्कुलर पूरा, ठीक है। दिस प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है ना कि ये जीनोम है पूरा, ठीक है, तो लोग क्या समझ जाते हैं कि भाई जीनोटाइपिक कैरेक्टर होगा, नहीं, बट ये फिनोटाइपिक कैरेक्टर है। दिस प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया, ठीक है। वन सच कैरेक्टर इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मतलब मान लो कि अगर इस प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, मतलब मैं किसी भी एंटीबायोटिक के अंदर इसको डालूंगा तो वो मरेगा नहीं, तो मैं ये प्लाज्मिड अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल दूं जो पहले एंटीबायोटिक से मर रहा था, पर ये उसमें जाने के बाद फिर वो ऑर्गेनिज्म भी नहीं बनेगा, तो इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। नो ऑर्गेनल्स लाइक वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट राइबोसोम्स, सिर्फ राइबोसोम ही एक ऐसे ऑर्गेनल हैं जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में मिलते हैं, बाकी प्रोकैरियोट में कोई भी सेल कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होता, ठीक है। दैट्स वाई राइबोसोम्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, इसलिए हम राइबोसोम को यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। अब क्या है इंक्लूजन बॉडी? इंक्लूजन बॉडी इन प्रोकैरियोट्स क्या होता है ना कि जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक थोड़ा सा, ठीक है, मतलब इसकी जो लेयर रहती है इसके अंदर से थोड़े से इंक्लूजन निकलते हैं, उसको हम मेसोसोम बोलते हैं। तो मेसोसोम के 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, मेसोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोट्स, मतलब हर प्रोकैरियोट में ये होगा ही होगा, ये यूनिक फीचर है, ठीक है, यूनिक फीचर है प्रोकैरियोट का इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स, ठीक है। दे आर एसेंशियली फोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये फोल्डिंग्स होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है, ये दिख रही है आपको, ये फोल्डिंग्स होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है। इट इज़ अ काइंड ऑफ सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स, ये एक टाइप की सेल मेम्ब्रेन होती है प्रोकैरियोट में, जो सारे काम सेल मेम्ब्रेन करती है यूकैरियोट में, वही मेसोसोम करती है प्रोकैरियोट में, ठीक है। आगे समझ में? अगर पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और भी ऐसी वीडियोस ला सकूँ। थैंक यू।